भगवान कृष्ण के जन्म की कहानी के साथ हम जो गलती करते हैं वह यह है कि हम सोचते हैं कि ये केवल उस एक रात के बारे में है जिसे हम अब जन्माष्टमी कहते हैं। लेकिन हम ये समझने में विफल हो जाते हैं कि कहानी सदियों पहले शुरू हुई थी। उस एक ऐतिहासिक रात को बनाने के लिए बहुत सारे सूत्र और बहुत सारे पात्र एक साथ आए थे। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और भविष्यवाणी की गई कि वे कंस का वध करेंगे, एक सूत्र जिस पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं वह खुद कंस का है। अब एक और किरदार केंद्र में आता है और वह कोई और नहीं बल्कि भगवान कृष्ण की जैविक माँ देवकी है। देवकी के इतिहास के साथ भी दो कहानियां हैं जिन पर चर्चा की जानी चाहिए ताकि हम वास्तव में समझ सकें कि देवकी को अपने जीवन काल में इतना दर्द क्यों सहना पड़ा। पहली कहानी खुद देवकी की है, इसलिए यह समझ में आता है कि हम पहले घटनाओं के इस पक्ष को देखें। शुरुआत में ही बताया गया था कि देवकी कृष्ण का दूसरा अवतार है, जिसकी भक्ति के कारण भगवान विष्णु ने उसे वरदान दिया था कि वह उसके गर्भ में 3 बार जन्म लेगा। जब कृष्ण का पहला अवतार हुआ था तब वह राजा दक्ष और रानी पंचजनी की बेटी अदिति थी। उसके कई अन्य भाई बहन थे, लेकिन इस कहानी में जो दिलचस्प है वह उसकी एक बहन दिति है। दिति, अदिति और दक्ष और पंचजनी की अमैर अन्य बेटियों ने कश्यप मुनि से विवाह किया, जो प्रजापति सुतपा के पुनर्जन्म थे। इसलिए भगवान विष्णु द्वारा चुनी गई जोड़ी फिर से एक साथ आ गई, और जैसा कि पहले चर्चा की गई थी, भगवान विष्णु ने उनके पुत्र उपेंद्र या वामन के रूप में जन्म लिया। लेकिन अभी ध्यान अदिति की अन्य संतानों पर है। अदिति ने बिजली, गर्ज, बारिश और युद्ध के देवता इंद्र की भी मां बनी। दिति अदिति से ईर्ष्या करती थी, और विशेष रूप से इस तथ्य से कि उसका इंद्र जैसा शक्तिशाली पुत्र था। दिति के कई बच्चों ने इंद्र से युद्ध किया और उनमें से बहुत से मारे गए। इस समय दिति के जीवन का एक ही लक्ष्य था, और वह था इंद्र से भी अधिक शक्तिशाली पुत्र को जन्म देना। अंत में दिति ने अपने पति कश्यप मुनि से प्रार्थना की कि वे उसे ऐसा वरदान दें जिससे वह ऐसे पुत्र को जन्म दे। कश्यप मुनि ने उसे चेतावनी दी कि गर्भ 100 वर्ष तक चलेगा और उसे हर दिन कुछ अनुष्ठान करने होंगे। यदि उसने कभी भी इनमें से किसी भी अनुष्ठान को अनदेखा किया तो वह और उसका बच्चा दोनों ही असुरक्षित हो जाएंगे। दिति ने बिना किसी हिचकिचाहट के शर्तें स्वीकार कर ली। दिति के गर्भ का ये 99वां वर्ष था और वह अपने अंदर के शक्तिशाली बच्चे की आभा से चमक रही थी, जो लगभग जन्म लेने के लिए तैयार था। दूसरी ओर अदिति परेशान थी और उसने इस मामले पर इंद्र इस तथ्य से बेपरवाह लग रहा था कि दिति जल्द ही फिर से मां बनने वाली थी। लेकिन जब अदिति ने उसे समझाया कि इस बच्चे का प्राथमिक उद्देश्य उसे हराना होगा, तो वह पीला पड़ गया। माँ और बेटे को पता था कि इस स्थिति में निष्पक्ष खेल काम नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने छल का सहारा लिया। एक दिन इंद्र दिति से मिलने के बहाने उसके कक्ष में आया। उसने देखा कि वह कितनी चमकदार दिख रही थी और उसे समझ में आ गया कि उसकी माँ ने जो कुछ भी उसे चेताया था वह सच था। उसने दिति की भलाई और स्वास्थ्य के बारे में चिंता व्यक्त की और उसके साथ रहने और उसके बच्चे के जन्म तक उसकी सेवा करने की पेशकश की। दिति जानती थी कि वह इंद्र को मना नहीं कर सकती, लेकिन वह यह भी जानती थी कि हर दिन किए जाने वाले पवित्र अनुष्ठान उसे सुरक्षित रखेंगे। उसने इंद्र का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। एक रात जब दिति गहरी नींद में सो रही थी, इंद्र ने अपने अस्त्र वज्र का प्रयोग उसके गर्भ पर किया। लेकिन वह तब हैरान रह गया जब अस्त्र अपने आप ही मुड़ गया और उसके पास भी नहीं गया। इंद्र समझ गया कि दिति के अनुष्ठान उसे सुरक्षित रख रहे हैं। उसे बस एक मौके का इंतजार करना होगा। जब और अगर दिति कोई गलती करती है तो वह उसके लिए मौका होगा। इंद्र ने धैर्य रखा, लेकिन दिति प्रसव के करीब थी कि वह उम्मीद खोने लगा। और फिर एक रात ऐसा हुआ। अपने सूजे हुए पेट के बोझ से दबी दिति उस रात इतनी थक गई कि वह सोने से पहले अपने पैर धोने की रस्म निभाना भूल गई। वह गंदे पैरों के साथ सो गई। इंद्र ने इस अवसर का लाभ उठाया, अपने वज्र का उपयोग किया और उसके जन्म लेने की निंदा की और ये भी कहा कि उसके बच्चे उसके सामने मारे जाएंगे और वह कुछ भी नहीं कर पाएगी। यह सब त्रेता युग में हुआ था। अंत में द्वापर युग में कृष्णी, जिसने अदिति के रूप में पुनर्जन्म लिया था, एक बार फिर देवकी के रूप में पुनर्जन्म लेती है। और उसके पिछले जन्म के श्राप से कंस ने उसके सामने ही उसके बच्चों को एक एक करके मार डाला और वह असहाय हो गई।
लेकिन जिन घटनाओं के कारण देवकी को अपने जीवन काल में इतना दुख सहना पड़ा, वे यहीं समाप्त नहीं होती हैं। एक और सूत्र, एक और कहानी है जो इस कहानी के साथ मिलकर इसे पूर्ण बनाती है। हम अगले ब्लॉग में उन घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे।